राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की सियासत की बात करें तो यहाँ हर 5 साल में सरकार बदली है। इस साल के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यहाँ मतदान की तारीख 23 नवंबर तय की गई है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनावी कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं पीएम मोदी के जरिए भाजपा भी यहां चुनावी बिगुल बजा चुकी है। सियासी पार्टियों द्वारा यहां की चुनावी बिसात पर जाति समीकरण की भी गोटियां सजाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार दोनों ही पार्टियों में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के सामने कई अहम चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस भाजपा के चुनावी समीकरण। 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी को 73 और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से 100 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो पिछले 30 सालों से राजस्थान की जनता ने कभी भी सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस को इस हकीकत को ध्यान में रखकर 2023 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ता विरोधी लहर से भी लड़ना होगा। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने अपनी छवि चमकाने के लिए एक प्रचार फर्म को काम पर रखा था, जो सरकार की ओर से शुरू की गई कई सामाजिक कल्याण योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं को भुनाने के लिए काम करती थी। लेकिन जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत को आंतरिक विभाजन से निपटना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सचिन पायलट खेमा चुनाव में पार्टी का माहौल बिगाड़ने वाली भूमिका न निभा पाए। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में अपनी सत्ता जमाने के लिए इस बार एक बड़ा सियासी पैंतरा खेला है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पिछले 4 साल के चुनाव चेहरे को बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे को अपने सीएम चेहरे के रूप में पेश करने से परहेज किया है। इस बार राजस्थान चुनाव में बीजेपी आला कमान पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है। इसी के चलते इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ राजस्थान में दौरे और सभाएं करवाई गई हैं। राजस्थान के किन मुद्दों पर होगा चुनाव? राजस्थान में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने की फिराक में हैं। जैसे पेपर लीक। पिछले 5 साल में 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने ये परीक्षाएं दी और वो सभी नाराज हैं कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी हर रैली में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ध्रुवीकरण। राजस्थान में गहलोत सरकार के कार्यकाल में सांप्रदायिक तनाव आम थे, खासकर त्योहारों के मौसम में। जून 2022 में धार्मिक कट्टरपंथियों की ओर से उदयपुर में एक दर्जी का सिर काटने की घटना ने सुर्खियां बटोरी। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 2008 के जयपुर बम विस्फोटों में घटिया जांच के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया, तो इसको लेकर कांग्रेस को तुष्टीकरण के आरोपों का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था। राजस्थान में सड़क पर अपराध, गैंगवॉर, जबरन वसूली, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। 2021 में बलात्कार के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। हाल ही में भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसके जले हुए अवशेष विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए थे, जिसके चलते राजस्थान की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए गए। भ्रष्टाचार। जयपुर के दोनों महापौरों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनके पति कथित तौर पर रिश्वतखोरी के मामलों में शामिल नजर आए थे। इसी के साथ आईएएस और आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों, तहसीलदारों और नगर निकायों में बाबुओं जैसे राजस्व अधिकारियों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान चुनाव के ये हैं बड़े चेहरे।
कांग्रेस नेता और सीएम अशोक गहलोत 72 साल के दिग्गज चौथी बार सीएम बनकर इतिहास रचने की उम्मीद कर रहे हैं। गहलोत अथक परिश्रम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को उखाड़ फेंकने की योजना को पटरी से उतारकर अपनी राजनीतिक कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया है। राजस्थान की कमान संभालते रहने के लिए गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। दूसरा नाम है बीजेपी की वसुंधरा राजे। बीजेपी ने 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री को अपने सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं करने का फैसला किया है। अपनी ही पार्टी से नाराज राजे ने उन जिलों में पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को छोड़ दिया जहां विपक्ष का कहना है कि कम मतदान हुआ है। अगर उन्हें मना लिया जाए तो इससे बीजेपी को काफी मदद मिल सकती है। यदि राजे को मनाया नहीं गया तो राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस के सचिन पायलट गहलोत के हाथों मुख्यमंत्री पद गंवाने को लेकर 46 वर्षीय नेता की नाराजगी पहले दिन से ही स्पष्ट थी। जुलाई 2020 में इसके कारण विद्रोह हुआ, लेकिन गहलोत सुरक्षित रहे। पायलट को गुर्जरों का समर्थन मिला हुआ है, जो पूर्वी राजस्थान में प्रभावशाली हैं और चुनाव में बदलाव ला सकते हैं। 23 नवंबर चुनाव की तारीख पर उठ रहे सवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में इस बार 23 नवंबर को चुनाव के लिए मतदान करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई इस तारीख पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह है कि इस साल 23 नवंबर को देश में देव उठनी एकादशी है। इस दिन अबूझ सावा होता है और इसी दिन प्रदेश में हजारों शादियां होती हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस दिन लोग काफी व्यस्त रहेंगे, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण प्रदेश में कम मतदान होने की पूरी गुंजाइश है। फिलहाल राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी का चेहरा अगले सीएम के रूप में होगा, ये कह पाना भी मुश्किल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।